गुरुजी आपके द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, राधे राधे, हर हर गंगे। परम सौभाग्य की बात है कि गंगा के किनारे भागवत जी का श्रवण लोग कर रहे हैं। कथा होना एक बात है, मगर हरिद्वार में गंगा के किनारे कथा होना ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम सोचना और स्वाभाविक नहीं है। जो लोग हरिद्वार में आकर के भागवत जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भागवत जी का सानिध्य प्राप्त नहीं करते, वो शिव के हृदय में निवास करते हैं। पार्वती माता शंकर जी की गोद में बैठी थी तो नारद जी बोले, प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये गोद में माँ बैठी है, ये कौन सी मर्यादा है? तो शिव उसी समय शिव बोले, कहते राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम राम वरानने। ये पार्वती राम नाम लेती है, राम की कथा सुनती है, भागवत की कथा सुनती है, ये मेरी गोद में बैठी है। मगर जो गंगा के किनारे कथा सुनता है वो मेरी गोद में नहीं बैठता, वो मेरे दिल में बैठता है। तो हरिद्वार में गंगा के किनारे जो कथा सुनता है, भागवत दिल्ली में हो जाना, भागवत पंजाब में हो जाना, हरियाणा में हो जाना एक छोटी बात है, मगर भागवत गंगा के किनारे हो जाना, अगर दिल्ली में कथा कराओगे तो शंकर जी की गोद मिलेगी, और गंगा के किनारे कथा कराओगे तो शिव के हृदय में स्थान मिलेगा। ये कथा का महत्व है गंगा के किनारे का। और भागवती वार्ता की चर्चा तो जितनी की जाए उतनी कम है। गंगा जी भी प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत में लिखा है प्रेत पीड़ा विनाश। गंगा जी में किसी की अस्थियां छोड़ दी जाए, जीते जी आ जाए, हमारे बाद आ जाए, उतर जाता है। ऐसे भागवत कथा जीते जी सुन ली जाए या मरने के बाद पूर्वजों के लिए सुना दी जाए, वो दोनों ही तार देती हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है, वो भी जिंदा को भी तारती है, मरे को भी, और भागवत भी जिंदा को भी तार देती है और मरे को भी तार देती है। ये भागवत की महिमा है। ये मानवा पापग्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ पापी से पापी व्यक्ति को तार देता है। इसका मतलब कोई ये मत समझना कि पाप करके गंगा नहाए के तर जाएंगे। इसका मतलब जब आपके हृदय में प्रायश्चित की इच्छा उत्पन्न होती है और प्रायश्चित लेकर के आप भागवत की शरण में आते हैं और गंगा की शरण में आते हैं, गंगा मैया और भागवत महारानी तार देती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हर की पौड़ी से शंकर जी और पार्वती हर की पौड़ी पर आए। गंगा दशहरे का दिन था, हम भी गए तो लाखों की भीड़ थी महाराज, भीड़ में बस के हमें भी स्नान करना पड़ा। शंकर जी और पार्वती गंगा के किनारे आए, देखा लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। पार्वती बोली, शंकर जी क्या सारे तरेंगे? शंकर जी बोले कि मैं कोड़ी बनता हूँ और तुम मेरी पत्नी बनना, जिसके अंदर विश्वास होगा वो तरेगा। पता लगेगा कौन तरेगा। सब आ रहे थे और जब कब आ रहे थे तो पार्वती बोली, मेरा पति बीमार है तो हॉस्पिटल ले चलो, मगर वहीं से हाथ लगाना जिसको ये विश्वास है मेरे पाप मिट जाएंगे, मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे। किसी ने हाथ नहीं लगाया। एक व्यक्ति बोला, मुझे गंगा में विश्वास है कि मेरे पाप मिटेंगे। हाथ लगाया तो शंकर जी प्रकट हो गए। कहा, प्रभु कैसे प्रकट हुए? कहा, गंगा में नहाने वाला नहीं तरेगा, इसका गंगा में अखंड विश्वास होगा वो तरेगा। इसलिए हरिद्वार आए, गंगा में विश्वास धर के आए, गंगा में मौज मस्ती करने ना आए। हरिद्वार आए तो भजन करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए आए। माँ गंगा और भागवत वार्ता दोनों ही तारने वाली हैं। जो सुन लेता है वो स्वर्ग में नहीं जाता, वो नरक में नहीं जाता, उनके पूर्वज भी वैकुंठ में निवास करते हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मुल्तान एकता समिति, मुल्तान बिरादरी जो लोग दिल्ली से आए हैं, एवं श्री एकता भवन हरिद्वार संपूर्ण समिति, प्रधान जी भाटिया परिवार सभी बधाई का पात्र है, जिन्होंने भव्य कथा कराई, जहाँ हजारों लोग रोज 3 समय का भोजन पाते हैं एवं रोज 2 समय भगवान की कथा भजन कीर्तन ग्रहण करते हैं और 2 समय भव्य आरती का आनंद लेते हैं। ऐसा आनंद दिल्ली वाले कहते हैं कि जैसा आनंद हरिद्वार में, ऐसा आनंद कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। गुरुजी आप कब से कथा कर रहे हैं? ये आपकी कौन सी भी कथा होगी? हम 3 भाई हैं, आचार्य तरुण शांडिल्य, आचार्य लगन शांडिल्य और आचार्य राघव शांडिल्य जी। मैं सबसे बड़ा घर में श्रीमद् भागवत कथा करते जयंती प्रसाद वैदिक विद्या आश्रम से अध्ययन किया हमने, आचार्य करी है। और वृंदावन में भी आपका आश्रम है, हरिद्वार भी आपका स्थान है, नरेला दिल्ली हमारा जन्मस्थली है। अध्ययन हमने वृंदावन में किया है और हरिद्वार में आते हुए 15 साल हो गए। कथा कहते हुए हमें लगभग 18 वर्ष हुए हैं। 18 वर्ष से भागवती वार्ता कह रहे हैं जो जीव का कल्याण करने वाली है। छोटे भाई राम कथा करते हैं, उनसे छोटे शिव कथा करते हैं। ये हमारा भाग्य है, माता पिता का आशीर्वाद है जो घर में भागवती वार्ता और चर्चा नित्य निरंतर चलती है।